15 अगस्त को तिरंगा फहराते वक्त ये गलतियां बिल्कुल न करें, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर हर भारतीय के लिए तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। इस दिन घर, स्कूल, ऑफिस और सार्वजनिक जगहों पर तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और इस्तेमाल को लेकर नियम तय किए हैं। इसलिए 15 अगस्त को तिरंगा फहराते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहली गलती, तिरंगे को जमीन पर न गिरने दें। राष्ट्रीय ध्वज जमीन, फर्श या पानी को छूता हुआ नहीं होना चाहिए। उसे इस तरह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो नीचे घिसटता रहे। अगर तिरंगा गलती से जमीन पर गिर जाए तो उसे सम्मान के साथ उठाकर सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरी गलती, फटा या गंदा तिरंगा न फहराएं। तिरंगा फटा हुआ, क्षतिग्रस्त या बहुत गंदा है तो उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा साफ सुथरी और सम्मानजनक स्थिति में रखा जाना चाहिए। तीसरी गलती, तिरंगे को सजावट का सामान न बनाएं। अक्सर 15 अगस्त के बाद सड़कों, गाड़ियों और दुकानों के आसपास तिरंगे के छोटे छोटे कागज या प्लास्टिक के डंडे पड़े दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को किसी तरह की सजावट या ऐसे सामान की तरह इस्तेमाल करना जिससे उसकी गरिमा कम हो उचित नहीं है। खासकर छोटे झंडों को इस्तेमाल के बाद सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। चौथी बात, तिरंगे को कपड़े या ड्रेस के रूप में इस्तेमाल करने से बचें। राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर या डिजाइन को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी गरिमा कम हो। तिरंगे को टेबल कवर, कुशन, नैपकिन या ऐसी वस्तु के रूप में इस्तेमाल करना भी नियमों के खिलाफ हो सकता है। इसलिए देशभक्ति दिखाने के लिए तिरंगे का सम्मानजनक इस्तेमाल ही करें। पांचवी गलती, तिरंगे को किसी दूसरे झंडे से नीचे न रखें। अगर एक साथ कई झंडे लगाए जा रहे हैं तो राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। फ्लैग कोड में राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति और दूसरे झंडों के साथ उसके प्रदर्शन को लेकर प्रोटोकॉल दिया गया है। छठी बात, तिरंगे को गाड़ी पर अपनी मर्जी से न लगाएं। हर व्यक्ति को अपनी निजी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति नहीं है। वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल के लिए विशेष नियम और निर्धारित श्रेणियां है। इसलिए सिर्फ 15 अगस्त होने की वजह से कार या बाइक पर तिरंगा लगाना अपने आप में कानूनी अधिकार नहीं बन जाता। अब बात उस चीज की जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो मामला गंभीर हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कुछ जानबूझकर किए गए अपमानजनक कृत्यों को दंडनीय बनाता है। गृह मंत्रालय भी इस कानून और फ्लैग कोड के पालन के लिए निर्देश जारी कर रहा है और इस साल एक नया बदलाव भी ध्यान देने वाला है। वंदे मातरम को लेकर 2026 में कानून संशोधन हुआ है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना भी कानून के तहत दंडनीय बताया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे अपराधों पर अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, सिर्फ 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाने और जानबूझकर किसी सभा के गायन में बाधा डालने में कानूनी फर्क है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे गाना नहीं गाया तो जेल जैसे दावों पर भरोसा न करें। यानी 15 अगस्त पर देशभक्ति दिखाइए, तिरंगा जरूर फहराइए, लेकिन तिरंगे की गरिमा का भी उतना ही ख्याल रखिए। तिरंगा जमीन पर न गिरे, फटा या गंदा न हो, उसे सजावट या सामान्य वस्तु की तरह इस्तेमाल न करें और इस्तेमाल के बाद उसे सड़क या कूड़े में न फेंकें। क्योंकि आज़ादी का जश्न सिर्फ तिरंगा फहराने का नाम नहीं है, तिरंगे का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।